नमस्कार। आज मुझे अत्यंत पीड़ा के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत में जो पत्रकारिता का स्वरूप है, वह पत्रकारिता का स्वरूप कुछ बदहवास पत्रकारों के कारण से धूमिल हो रहा है। मुझे यह समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे मूर्ख पत्रकार इस देश में हैं और कैसे कैसे मूर्ख इतिहासकार इस देश में हैं और कैसे कैसे लोग बयान देते हैं अनपढ़ों जैसा, गंवारों जैसा, जाहिलों जैसा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारत में भी अनपढ़ गंवार टाइप के पत्रकार और इतिहासकार पलते हैं। यह भारत की खूबी है तो क्या कहें। आपको एक खबर बताता हूं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं भारत में, करण थापर। वरिष्ठ पत्रकार हैं करण थापर। और एक बहुत फेमस तथाकथित इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा बहुत फेमस हैं, अपने को बहुत बड़ा इतिहासकार मानते हैं। मैं तो मानता हूं कि इतिहास छोड़ करके उनको सब कुछ आता है और करण थापर को पत्रकारिता छोड़ के सब कुछ आता है, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने एक बेहद संगीन टिप्पणी की और वो भी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट पर है। उन्होंने कहा, एक लेख में उन्होंने लिखा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंगन में नाच रहा है। यह कितनी खतरनाक टिप्पणी है इन तथाकथित पत्रकारों, इन तथाकथित इतिहासकारों के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के संदर्भ में सीनियर वकील प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया गया। न्यायपालिका के कथित रूप से, वो कहते हैं कि कथित है, अपमानजनक ट्वीट को लेकर के अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ स्वतः कार्रवाई शुरू हुई और वो दोषी पाए गए। ठीक है। उसी तरह से कॉमेडियन कुणाल कामरा भी सुप्रीम कोर्ट पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें भी दोषी करार होने की प्रक्रिया चल रही है। इन दो घटनाओं को लेकर करण थापर और रामचंद्र गुहा ने बेहद आपत्तिजनक, मैं उसको मानता हूं बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय पर की। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट 2014 से 2020 के बीच में संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंगन में नाच रहा है। उसका निहितार्थ यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रायोजित निर्णय दे रहा है। यह आरोप आप समझ सकते हैं। यह पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का आरोप लगाएगा? पढ़ा लिखा पत्रकार इस तरह का आरोप लगाएगा? संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां और सर्वोच्च न्यायालय कहां? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वशासित राष्ट्रीय संस्था है, वैश्विक संस्था है, और सर्वोच्च न्यायालय भारत की संवैधानिक संस्था है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ के तथाकथित लोग करण थापर इन 3 स्तंभों के महत्वपूर्ण स्तंभ सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं कि 2014 से 2020 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंगन में नर्तन कर रहा है। उसका उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के में अपने लिखे लेख में रामचंद्र गुहा ने
यह लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना न्याय एवं लोकतंत्र के रक्षण के लिए की गई थी, लेकिन वह सत्ता के उपकरण के रूप में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कहीं सत्ता के उपकरण के रूप में काम कर सकता है? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट तो एकदम स्वायत्त है, स्वतंत्र है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट से उस पर किसी का नियंत्रण नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण सब पर चलता है। इतिहास है सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कई तर्क दिए। पहला तर्क उसमें यह है कि यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो सीबीआई जज लोया की हत्या की जांच नहीं होने देता। सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, किसी की हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने जाते हैं लोग? ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये इतिहासकार लोग हैं। वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जज लोया की हत्या की सीबीआई जांच नहीं होने देती। माने सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को रोकती है कि जज लोया की हत्या न करे। गजब मूर्ख है भाई आप। और इतिहासकार किसने आपको बना दिया? गजब आदमी है आप। दूसरा वो लिखते हैं कि यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो राफेल सौदे की जांच नहीं होने देता। राफेल सौदे की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट न्याय न देगा। और सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे में न्याय दे दिया तो इनको न्याय पर भी उंगली उठानी है। तीसरा वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में सड़क पर मजदूर मर रहे होते हैं, उनके मामले को नहीं सुनता। अगर सड़क पर मजदूरों का निधन हो रहा है तो उनके मामले को सुप्रीम कोर्ट जा करके देख के सुनेगा कि आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? करण थापर जी, अगर मजदूर कोरोना काल में सड़क पर मर रहे हैं तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? रामचंद्र गुहा जी, आपको कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? गए नहीं, न्याय मांगा नहीं और आरोप न्यायपालिका पर लगाने का काम करते हैं। यह वही, आगे लिखते हैं, यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो ईवीएम मशीन के बारे में सुनवाई नहीं करता। क्या ईवीएम मशीन के बारे में सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट? ईवीएम फ्रॉड है, ईवीएम बेईमानों का मशीन है, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? कोर्ट में जाइए, मांगिए कि ईवीएम पर बैन किया जाए। खाली कलम चलाएंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, अपना गुस्सा निकालेंगे और संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करेंगे। यह मूर्खता का लक्षण है। आगे वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद विजय माल्या के घोटालों की फाइल खो देती है। अरे मूर्ख लोग, विजय माल्या भाजपा के सांसद नहीं थे। विजय माल्या कांग्रेस के सांसद थे राज्यसभा में। भाजपा से विजय माल्या का कुछ लेना देना नहीं है। ये झूठ का अंबार आप देखिए इनका। ये पागल हैं, दिवालिया हैं, अंधे हैं, विवेक खो के बैठे हैं। क्या हैं ये? आप इनके तर्कों से आप समझ सकते हैं कि विजय माल्या को वो भाजपा का सांसद बता रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं कि यही वही सुप्रीम कोर्ट है जो निरंतर आरक्षण विरोधी फैसले देता है। आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण उसे संविधान विरोधी नहीं दिखता, जबकि ओबीसी आरक्षण मंडल आयोग को 2 साल से रोके रखा। मंडल आयोग को लागू किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। प्रक्रिया चली लंबी समय तक। और ओबीसी के आरक्षण कहीं और बात है। मंडल कमीशन में 10% सवर्ण आरक्षण पर भी इनका गुस्सा है। गरीब सवर्ण आरक्षण पर ये आग बबूले हैं। मतलब इनका बस चले तो सवर्णों को उठा करके समुद्र में फेंक दें, इनका बस चले तो सवर्णों को काट कर फेंक दें। उनको 10% आरक्षण जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। गरीब सवर्णों को ये देख नहीं पा रहे हैं। ये इतने पूर्वाग्रही हैं, ये इतने गंदे लोग हैं, ये इतने मानसिक दिवालिये लोग हैं। तीसरा वो कहते हैं कि यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो
बिना सबूत के देख लीजिए, यह वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने बिना किसी सबूत के आंगन में नाचते हुए बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि घोषित कर दिया। हम तो या तो सुनने पढ़ने वाले पागल हैं, या तो ये सब पागलों की खान है, मूर्खाधिराज हैं, पाखंडी हैं, सरकार से ईर्ष्या में इतने मदांत हो गए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लिख क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बिना सबूत के निर्णय देता है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद इतने वर्षों से चल रहा था, उसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने साहस की तरह किए, साहस से किया। इस पर उनको कष्ट है और वो कहते हैं कि वहां जो है पहले बाबरी मस्जिद था और मंदिर बनाने का निर्णय कर दिया। ये जानबूझ के किया, संघ के निर्देश पर किया, ये इनका कहना है। अब बताइए कि राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जज ने यूनानिमस दी और 5 सदस्यीय जज के संविधान पीठ को ये कहते हैं कि कोई सबूत नहीं था उनके पास। इसका मतलब है कि एक करण थापर और रामचंद्र गुहा जब बाबरी मस्जिद बन रही थी उस समय खड़े होकर के ईंटा जोड़ रहे थे, इसलिए वो उस समय उसके गवाह थे। ये बाबर के औलाद हैं लोग। राम जन्मभूमि में के मंदिर के निर्णय पर इनको इतना कष्ट हो रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं हिंदू एकीकरण न हो जाए, कहीं हिंदू पुनर्जागरण न हो जाए। इसलिए राम जन्मभूमि मुद्दे पर ये सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना किसी प्रमाण के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया। धारा 370 संसद ने हटाया, राज्यसभा में पास हुआ, दोनों संसद के बहुमत से धारा 370 हटा, राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत किए। अब इनको लगता है कि धारा 370 को सुप्रीम कोर्ट अवैध क्यों नहीं घोषित करता। धारा 370 के हटाने को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित करे, मतलब सुप्रीम कोर्ट इनके कहने से निर्णय दे, ये चाहते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है जितने भी निर्णय आजकल दे रहा है वह सब संघ के आंगन में नाचते हुए दे रहा है, और ये कहते हैं कि यह देश की सबसे बड़ी अलोकतांत्रिक संस्था है जिसमें बिना चुनाव और परीक्षा के जज नियुक्त हो जाते हैं, ज्यादा कुछ परिवारों के जज होते हैं। ये मध्य और यह सुप्रीम कोर्ट मुट्ठी भर उच्च जातीय मर्दों, शब्द सुनिए, उच्च जातीय मर्दों की कुलीन तंत्रीय मनुवादी ब्राह्मणवादी संस्था है जो खुलकर संघ के आंगन में नाच रही है। यह रामचंद्र गुहा का लेख है। अब आप इनको इतिहासकार मानेंगे कि कोई पागल खाने का पागल मानेंगे, और इसका समर्थन करण थापर जैसे लोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मनुवादी संस्था है, भारत की संसद मनुवादी संस्था है, भारत की विधायिका कार्यपालिका मनुवादी संस्था है, तो संविधान भी मनुवादी है, उसको फाड़ फेंक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के संविधान से बना है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट मनुवादी संस्था है तो भारत का संविधान भी मनुवादी संस्था है। अंबेडकर भी मनुवादी है, यही आप कह रहे हैं। अंबेडकर को भी आप मनुवादी घोषित कर रहे हैं। इतने पागल हैं तो थोड़ा करण थापर जी और रामचंद्र गुहा जी ये बता दीजिए कि 2014 के बाद तो संघ के आंगन में सुप्रीम कोर्ट खेल रहा है, 2014 के पहले किसके आंगन में सुप्रीम कोर्ट खेल रहा था, जरा ये बता दीजिए। स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट 2014 के पहले किसके आंगन में खेल रहा था? आपके अनुसार वामपंथियों के आंगन में खेल रहा था, आपके अनुसार कांग्रेस के आंगन में खेल रहा था, आपके अनुसार आपके आंगन में खेल रहा था, आपके अनुसार आप करण थापर जी और रामचंद्र गुहा जी जो कहते थे वही सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता था। यही तो मतलब हुआ। ऐसे ऐसे पागल इस देश में पड़ते हैं
और इनको समझने और समर्थन करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। मुझे तो लगता है कि सब लिखते होंगे और पढ़ने वाले लोग इन पर हंस करके इनको पागल घोषित करके 64 पेजी किताब की तरह इनके लेख को पढ़ते होंगे। रामचंद्र गुहा की किताब 64 पेजी किताब से अधिक नहीं है। कैसे इतिहासकार हो यार तुम इतिहास भी जानते हो और इतिहासकार घोषित हो जाते हो, लात खाते हो, जेल जाते हो, सड़क पर पीटे जाते हो। कौन सा इतिहासकार? करण थापर जी बार बार हर जगह से निकाल दिए। इसी प्रवृत्ति के कारण करण थापर जैसे लोग बाहर निकाल दिए जाते हैं। जिस संस्था में जाते हैं करण थापर, वो मीडिया संस्था ही डूब जाती है। पागलपना। मोदी से ईर्ष्या का ये ऊंचाई है कि आप जो मन हो उलजलूल, जो मन हो पाखंडपूर्ण, जो मन हो झूठ, जो मन हो फरेब, जो मन हो अपनी वैचारिक को थोपने की निरंकुशवादी परिकल्पना के आधार पर आप लिख देंगे। आप लोग ऑटोक्रेटिक लोग हैं, आप लोग लोकतांत्रिक नहीं हैं, आप लोग निरंकुश आतताई हैं और किसी आतंकवादी, सामाजिक सोशल आतंकवादी से आप किसी कीमत पर कम नहीं है। यह लेख है कि कूड़ा करकट है, यह तर्क है कि कुतर्क है, यह सत्य है कि झूठ का बवंडर है। यह कौन विवेकी लोग इस तरह का लिखेगा? और उसके बाद भी भारत के संविधान की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए खुले छुट्टा घूम रहे हैं। दूसरे देश में होते ना करण थापर जी और रामचंद्र गुहा जी, तब तक टांग दिए गए होते। और औकात हो, हिम्मत हो और आपकी हैसियत हो तो यही बात किसी दूसरे देश में जा करके राष्ट्रपति के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ लिख करके देख के अपनी औकात देख लीजिए। वहां नहीं जाएंगे। यह भारत सहिष्णु है, भारत मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, भारत मानवाधिकारवादी है, भारत सबका साथ सबका विकास लेकर के चलता है, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका स्वतंत्र है, भारत की न्यायपालिका स्वायत्त है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता। इसलिए आप इतना लिखने का साहस कर पा रहे हैं। समझ गए आप रामचंद्र गुहा जी? आप स्वतंत्रता का बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं। करण थापर जी, आप पत्रकार होने का बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं करण थापर को इस लेख के बाद कतई पत्रकार नहीं मानूंगा। मैं रामचंद्र गुहा को इस तरह के लेख के बाद कतई इतिहासकार विद्वान नहीं मानूंगा। उन दोनों को मूर्खाधिराज मानूंगा, पगलंठाधिराज मानूंगा। समझे आप? बदहवासी का खान मानूंगा, ईर्ष्या की ऊंचाई मानूंगा और पाखंडकार का पाखंडकार मानूंगा। यह लेख है कोई? ये देखिए, ये लेख है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा। और कौन सा अखबार ऐसे पागलों के लेख को छापता है? हमको यह नहीं समझ में आ रहा। क्या संपादक इसको नहीं एडिट करते? क्या संपादक, ये तो विरोध का इंतहा हो गया। ये विरोध नहीं है, ये रगड़ झोझो है, कुकुर झोझो है। ये लेख नहीं है, ये विद्वत्तापूर्ण लेख नहीं है। और आप भारत की जनता जिस व्यक्ति के साथ एकजुट होकर के खड़ी है, उसको आप जैसे लोग, मच्छर टाइप के लोग, चुनौती देने का काम कर रहे हैं। इससे चुनौती मिलेगा? कौन जनता इसको स्वीकार करेगी? भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका आज भी लोगों के दिल में बसती है। भारत की न्यायपालिका आज भी लोगों का संपूर्ण विश्वास है।
भारत का संविधान लोगों के हृदय में पूजा जाता है। आप उसको 2014 के बाद संघ के आंगन का किताब मान रहे हैं, संघ के आंगन की संस्था मान रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इतनी घृणा आपको है अगर करण थापर जी और रामचंद्र गुहा जी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ आंदोलन करके देख लीजिए। सड़क पर कुत्तों की तरह घूमेंगे, आपके पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। खाली भों 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 बस करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और आपकी किताब तो मैंने कुछ खरीदी थी, अब मैं उस किताब को ही जला दूंगा, क्योंकि आप जो है भारत के संविधान को पर चुनौती दे रहे हैं, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप इस देश में रहने लायक हैं कि नहीं है, यह सवाल है। और आप इस देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पल रहे हैं, तो ये भारत की और भारत के लोगों की सहृदयता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कृपा करके रामचंद्र गुहा जी अपने विवेक को नियंत्रित करिए, करण थापर जी अपनी लेखनी को नियंत्रित करिए, अन्यथा आप किस कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी करण थापर जी, रामचंद्र गुहा जी, आपकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, आपकी बात पर कोई गंभीरता से विचार ही नहीं करता। यह आप मान लीजिए मेरी बात। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर आपने इतनी कटु टिप्पणी कर दी, इतनी असंगत टिप्पणी कर दी, इसलिए गुस्सा हो गया, क्योंकि भारत की न्यायपालिका पर हमें अटूट विश्वास है, भारत के संविधान पर हमें अटूट विश्वास है। और कोई भी अगर भारत के संविधान और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर अनायास उंगली उठाता है, तो एक भारत के सतर्क, सक्षम नागरिक होने के कारण मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक है। और आपकी दोनों लोगों की हिम्मत अगर हो तो आइए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आइए बहस हो जाए, शास्त्रार्थ हो जाए। हम आपके जैसे नामी नहीं हैं, हम आपके जैसे पाखंडी नहीं हैं, हम एक सामान्य भारत के नागरिक हैं और आप जैसे लोगों से शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। जिस मंच पर चाहें, जैसे चाहें आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं। 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट संघ के आंगन में नाच रहा है, 2014 के पहले सुप्रीम कोर्ट कहां नाच रहा था, इस पर आपकी चुप्पी है। ऐसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश से उखाड़ नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार आपके इसी तरह के बयानों से लगातार मजबूत होती जाएगी। और आप देख लीजिएगा कि इस देश में वामपंथी, लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी, सबका सत्यानाश भारत की 130 करोड़ जनता कर देगी। ये आप विश्वास कर लिएगा, क्योंकि भारत की जनता अब जग चुकी है। भारत की जनता आप जैसे पागलों की बात सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार।